हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी ऑनलाइन और मैं हूं तेजपाल शर्मा। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, इस यूट्यूब क्लास में। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर एक बच्चे को जिसका ध्यान होना चाहिए, और ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो आज हम बात करेंगे भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में। थोड़ा बहुत तो हमने पिछले क्लासों में पढ़ा था, लेकिन आज स्पेशली जो है वो भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा नक्शा बना लेते हैं भारत का, और उसके बाद जो है ये हमने भारत का नक्शा बना लिया। जैसा भी बनाए चलो, हमारा काम जो है वो चल जाएगा। चलिए तो देखिए, आज जो हम भारत के भूगोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, भारत जो है ऐसे और ऐसे दोनों तरफ से हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जानना जरूरी होगा कि जो ग्लोब होता है ना, ग्लोब के ऊपर कुछ रेखाएं होती हैं जिन्हें अक्षांश रेखाएं या देशांतर रेखाएं कहते हैं। इस वीडियो के जस्ट बाद में वो पूरा डिटेल से वो होगा। और उससे पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ग्लोब जो है इस तरीके से यहाँ ग्लोब मान लेते हैं। ये ग्लोब है या पृथ्वी का प्रतिरूप जो होता है, और उसके ऊपर जो है इस तरीके से एक बिल्कुल बिल्कुल बीच में एक लाइन होती है जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। और इसके इधर 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री, यानी कि ये उत्तर दिशा हो गई, और ये दक्षिण दिशा, ये हमने पढ़ा था, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा है। तो ये जो है दक्षिण में, यानी इसके नीचे दक्षिण दिशा में 23.5 डिग्री जो है वो नीचे की तरफ, यानी जो है एक रेखा होगी, और ऊपर की तरफ होगी 23.5 डिग्री ऊपर एक रेखा होगी। ठीक है, ऊपर जो रेखा है उसका नाम है, ये रेखा है कारक रेखा, और नीचे वाली कौन सी है, मकर रेखा। ये दो रेखाएं हैं। ठीक है, ये दो रेखाएं जो है मेन काम आएंगी, क्योंकि आगे जो चीज़ें पढ़ेंगे उसमें बहुत ज़्यादा। लेकिन फिलहाल आपने ये ध्यान रखना है कि 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा है भूमध्य रेखा के, वो कर्क है, और दक्षिण में जो है वो मकर रेखा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ कुछ खड़ी लाइनें भी हैं। इस तरीके से ग्लोब के ऊपर खड़ी लाइनें भी होती हैं। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से पैरेलल लाइनें हैं, समानांतर है, भूमध्य रेखा के बिल्कुल समानांतर रेखाएं ऐसे, ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? जो इस तरीके से जो आड़ी रेखाएं हैं ये कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं हैं। और जो खड़ी रेखाएं हैं ये रेखाएं कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, देशांतर दो शब्दों से बना है, देश और जमा अंतर। देश और अंतर दो शब्दों से बना है, यानी देशों का अंतर कैसे? समय के आधार पर देशों के अंदर जो अंतर होता है वो अंतर दर्शाने वाली, यानी समय रेखाएं जो होती है, ये जो खड़ी रेखाएं होती हैं जिन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं, इन्हीं के आधार पर समय का चयन होता है, यानी समय जो तय होता है वो इनके आधार पर होता है। तो फिलहाल हमने दो ही चीजें ध्यान रखनी है कि ये जो आड़ी रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं, और ये जो खड़ी रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं हैं। चलिए, तो अब देखिए, भारत के मध्य से भी एक रेखा गुजर रही है, लेकिन उससे पहले ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है ये तो देखिए। ये तो हो गया उत्तर दक्षिण। ये जो 0 डिग्री रेखा है ना, ये उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में दो भागों में बांटती है पृथ्वी को। ठीक है, और एक रेखा जो है 0 डिग्री रेखा है बिल्कुल बीच में, और इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा जो कि लंदन से गुजरती है, ये इसको 0 डिग्री माना गया है। तो ये जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, ये पूरी पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी भाग में बांटती है। ठीक है, तो अब जो भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या होगी, यानी कि ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर और दक्षिण है, तो भारत की स्थिति क्या होगी? ऐसा एक बार जो है HSSC के एग्जाम में पूछा गया था, भारत की स्थिति क्या है। तो वो देखिए, भारत जो है ना वो यहाँ पड़ता है,
ये इलाका जो है यहाँ पर पड़ता है। अर्थात भारत की जो देशांतरीय रेखा है, अगर इस तरीके से ग्लोब मान लेते, पूरा बड़ा ग्लोब है और ग्लोब की रेखाओं पर माने, तो यहाँ जो रेखा गुजर रही है बिल्कुल इस किनारे के पास, उसका नाम है 8.4 डिग्री। 8.4 डिग्री जो है ना, ये रेखा है। कौन सी रेखा है? तो ये उत्तरी रेखा है, यानी कि पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है। ये उत्तरी अक्षांश रेखा। अक्षांश की बात करें तो 8.4 डिग्री से शुरू होकर के लास्ट में जो ऊपरी वो जो किनारा है भारत का, वो कितना है? 37 डिग्री 6 पॉइंट जो है ये उत्तरी है, उत्तरी अक्षांश। अर्थात भारत जो है वो उत्तर से दक्षिण तक जो है वो किन अक्षांशों के बीच में है? तो वो 37 डिग्री 6 उत्तरी से लेकर के और नीचे से जो है 8 डिग्री 4 उत्तरी से उत्तरी अक्षांशों के बीच में है। ध्यान रखिए, ये अक्षांश जो आड़ी लाइनें, जो इस तरह की लाइनें है ना, इस तरह की लाइनें जो आती हैं, उनमें जो भारत यहाँ स्टार्ट होता है ना, ये पॉइंट जो है दक्षिण में, सबसे दक्षिण वाला, जिसको हम कहते हैं कन्याकुमारी। कौन सा पॉइंट है? ये कन्याकुमारी पॉइंट है। ये कन्याकुमारी पॉइंट जो 8.4 उत्तरी अक्षांश में, यानी कि ये भूमध्य रेखा जो है ना, इससे 8.4 डिग्री ऊपर जो है वो भारत शुरू होता है। और भारत का सबसे उत्तरी जो स्थान है वो कितना है? 37.6 डिग्री। सबसे ऊपरी जो है वो 37.6 डिग्री है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। इस पॉइंट को हम कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं? सबसे उत्तरी पॉइंट को इंदिरा कोल कहते हैं, यानी यकीन अक्षांशों के बीच में है। तो ये अक्षांश है 8.4 से 37.6 के बीच में है। ये तो हो गई अक्षांशों, यानी जो खड़ी रेखाएं, आड़ी रेखाएं, उनके बारे में। अगर ये खड़ी रेखाएं अगर भारत में इस तरीके से ग्लोब पर खींची गई है ऐसे, तो भारत कहाँ होगा, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक होता है? तो देखिए, भारत जो है वो कहाँ से होता है? भारत की जो ये स्थिति है, ये यानी कि ये पूरी तरीके से कौन से गोलार्ध में है? ये वैसे तो उत्तर दक्षिण करें तो उत्तर में हो गया, और पूर्व पश्चिम करें तो ये दिशा कौन सी है? पूर्व है, ये पश्चिम है। यानी इधर से ये वाली साइड जो पूर्व है और ये वाली साइड जो है पश्चिम है। तो यहाँ ये पूर्व में हो गया। अर्थात यहाँ जो रेखा है वो रेखा कौन सी है? 68.6 डिग्री, 68.6 से लेकर के, और जो लास्ट में यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, उस रेखा की जो है वो मान कितना है? वो है 97.25। 97.25 है ये जो है यहाँ वाला। ये 68.4 है, इसको 68.4 करना है। 6 ही है, 6, ये 4, 8.4, ये 6, ठीक है। और ये 97 ये जो कौन सा है? ये पूर्वी देशांतर है। 97 डिग्री 95 पॉइंट जो है 25 पॉइंट है, ये कौन सा है? पूर्वी देशांतर है। यानी कि भारत जो है वो ग्लोब पर देखे तो पूरी तरीके से पूर्वी गोलार्ध में है और पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है। अर्थात भारत की स्थिति जो क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। भारत जो है वो पूरी तरीके से उत्तरी पूर्वी, यानी कि उत्तर दक्षिण करें तो उत्तरी गोलार्ध में और पूर्व पश्चिम करें तो बिल्कुल पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये भारत का जो है मेन चीज़ है, ये अक्षांश और देशांतर। यानी 68.6 जो है वो कौन सी रेखा है? वो देशांतर रेखा है, और ये भी कौन सी है? देशांतर है। और ध्यान रहे, ये दोनों ही, ये भी पूर्वी है, पूर्वी देशांतर है, और ये भी पूर्वी देशांतर है। यानी कि भारत पूरी तरीके से उत्तर दक्षिण करे तो उत्तरी गोलार्ध में और पूर्व पश्चिम करे तो पूर्वी गोलार्ध में। अर्थात ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध जो है, यानी कि उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का हो गया, इसलिए उत्तरी पूर्वी हो गया, ठीक है। ये चीजें हैं। इसके अलावा देखिए, इनके नाम है, जैसे एक तो ये हो गया इंदिरा कोल, ठीक है, और ये जो है वो कन्याकुमारी, या इसका एक और नाम है कमोरिन कैप। इसको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से कमोरिन कैप भी आ सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये 8.4 पर है। लेकिन भारत में कुछ द्वीप समूह भी है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इधर, ठीक है। तो उनकी स्थिति वहां भारत में वो कौन से में स्टार्ट होता है, यानी भारत की जो सीमा कहाँ स्टार्ट होती है? अक्षांश में। ये तो मुख्य भूमि है, ये जो पूरी भूमि है मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि से हट करके कुछ जो हमारे पास वो द्वीप समूह है, उन द्वीप समूह की बात करें तो द्वीप समूह में यहाँ जो है
दक्षिण जो बिंदु है वो कितना है 6 डिग्री और 4-5 पॉइंट, यानी 6.45 डिग्री जो है वो उत्तरी, ये आपका जो है भारत का एक्चुअल जो वास्तविक है, यानी जहाँ तक भारत का स्वामित्व है भूमि का, तो वो 6.45 से स्टार्ट होता है और मुख्य भूमि का होता है 8.4 से, यानी कि ये जो पॉइंट है इसको हमने कहा है इंदिरा पॉइंट। ये जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में जो है, ग्रेट निकोबार के जो बिल्कुल दक्षिण जो भारत का स्थान है, जो सिरा है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और ये इसके बारे में ध्यान रखने वाली बात ये है कि 2004 में एक समुद्री तूफान आया था, सुनामी। तो सुनामी के अंदर जो है वो जब आया तो ये जो इंदिरा पॉइंट जो स्थान था ग्रेट निकोबार के दक्षिण में, बिल्कुल वो जो है वो समुद्र में विलीन हो गया, यानी वो पानी में नीचे रह गया। ऐसा ये 2004 में हुआ था इंदिरा पॉइंट के साथ। तो ये ऊपरा इंदिरा काल है सबसे ऊपर वाला 37.6 पर, और 6.45 पर जो है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। अब कंपिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा कई बार उलझा के पूछ लेते हैं कि कन्याकुमारी जो है वो कितने पर है, या भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो 6 डिग्री 4.45 है। 6 डिग्री 4.5 जो है ये आपका दक्षिणतम जो है उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। और भारत की मुख्य भूमि का अगर पूछ ले तो वो 8.4 उत्तरी अक्षांश है। 8 डिग्री 4 पॉइंट जो है वो उत्तरी अक्षांश है। ये कौन सा है, मुख्य भूमि का। मुख्य भूमि और जो है सबसे, दोनों में फर्क करना है। सबसे दक्षिण भाग जो है वो ये होगा आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 की सुनामी में समुद्र में डूब गया था। इसके बाद में बात करते हैं भारत से बड़े कुछ देश हैं, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का नंबर कौन सा आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का नंबर आता है 7वां। अब 7 बड़े देश हो रहे हैं भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि में, वो कौन से हैं वो देखेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं। सबसे बड़ा जो देश है, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश, सबसे बड़ा हो गया रूस। रूस के बाद में आता है कनाडा। कनाडा के बाद में तीसरे नंबर पर आता है चीन। चीन के बाद में आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम आजकल यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और 5वां नंबर जो है वो आता है ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में। 6ठा नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया। और 7वां जो नंबर आता है वो नंबर आता है भारत का। यानी कि भारत जो है विश्व के सबसे बड़े देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वें नंबर पर आता है। ये तो है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यदि बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है या भारत का कौन सा नंबर है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहला नंबर जो है वो चीन का है और दूसरा नंबर भारत का है। और अगर इसी रफ्तार से जनसंख्या बढ़ती रही तो 2050 तक जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में हो जाएगी, अगर अभी जो है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई ठोस कदम ना उठाए गए तो देखिए हमने आज जो है भारत के उत्तरी दक्षिणी पॉइंट, अक्षांशीय और देशांतरीय विकास है ये पढ़ा है। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि भारत का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा नंबर है, या भारत से बड़े कौन कौन से देश हैं जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से, दोनों चीज़ें हमने करी हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और इस कोने पे जो लोगो का निशान है उसके ऊपर, अगर आप हमारी वेबसाइट पे देख रहे हैं तो लोगो के निशान के ऊपर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब का बटन आएगा उसको दबा दीजिए, घंटी का बटन आएगा उसको दबा दीजिए। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे GS ऑनलाइन क्लासेस के साथ। थैंक यू।